हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसका नाम है चिकन रिबन क्रॉकेट्स। तो यहाँ हम रिबन बना लेंगे। रिबन बनाने के लिए हमको डो बनाना है। यहाँ पे मैंने 1 कप छोटा रवा लिया है, जो बारीक रवा आता है वो। अगर आपके पास बारीक सा रवा नहीं है तो आप वो जो बड़ा रवा आता है उसी को ग्राइंड कर लीजिए, फिर बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया है, थोड़ा सॉल्ट डाला है और फिर पानी से मैंने ये डो को बना लिया था। ये डो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। सॉफ्ट डो बनाने के बाद इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने रखना है। यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर ले लिया था और उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की ऑनियन को फाइनली चॉप करके डाल दिया था और 2 ग्रीन चिलीज़ भी चॉप करके साथ में ही डाल दी थी मैंने। और उसको अच्छे से सॉटे कर लेना है बटर के अंदर, उसको सॉफ्ट कर लेना है। ऑनियन को सॉफ्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा ले लिया था। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर मैंने उसको ड्राई करके इसके अंदर डाल दी थी। और फिर मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था 1 टेबलस्पून और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया था, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हो। और ये कीमे को पूरा ड्राई होने तक पकाना है, इसका पूरा वाटर ड्राई हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया था 1 टीस्पून जितना। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया था और मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला था। आप गरम मसाला पाउडर डाल सकते हो या तो चिकन मसाला एवरेस्ट का जो आता है वो भी डाल सकते हो। फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम कैरेट्स को ग्रेट कर लिया था और वो भी इसी के अंदर डाल के मैंने उसको सॉटे कर लिया था। उसको बहुत नहीं पकाना है, सिर्फ उसको सॉटे करना है इसी के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून विनेगर डाला है, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डाला है और 2 टेबलस्पून जितना मैंने केचप डाला था इसमें। और ये सब डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। आपकी मिक्सचर रेडी है। और उसको मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया था, थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा था उसको। फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियंस कट करके डाल दिया था 1/2 कप जितना। फिर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ को बॉईल करके ग्रेट कर ली थी और वो भी इसी के अंदर डाल दिया था। फिर यहाँ पे मैंने 2 क्यूब चीज़ के लिए उसको भी ग्रेट करके डाल दी थी मैंने। यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स भी डाला है और थोड़ा सा कोरिएंडर मैंने चॉप करके डाल दिया था इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 1/2 कप जितने ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है। अगर आपको रेडी ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं करना है तो आप फ्रेश ब्रेड भी ग्राइंड करके डाल सकते हो। आपको 2 से 3 स्लाइस ब्रेड की आप ग्राइंड करके उसको भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और ये मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। फिर यहाँ पे मैंने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और थोड़ा सा पोर्शन मैंने पेस्ट का ले लिया था और उसको लॉन्ग शेप देना है आपको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे। ये थोड़ा सा लॉन्गिश रहता है क्रॉकेट्स, तो वैसा शेप देना है आपको। और ऐसे ही मैंने बाकी के सारे क्रॉकेट्स बना ली थी। ये सारे क्रॉकेट्स रेडी होने के बाद हमने जो डो बनाया था रिबन के लिए उसको ले लेना है। उसकी एक पतली सी रोटी बना लेनी है और फिर उसको पतले पतले से स्ट्रिप्स उसके कट कर लेने हैं। अब हम ये रिबन्स को क्रॉकेट के साथ रोल कर लेंगे। ये अगर आपकी रिबन्स थोड़ी टूट भी रही है तो कोई बात नहीं है, वापस से स्टिक हो जाती है तो उसका कोई इश्यू नहीं है। पर उसको आप हल्के हाथ से पूरा रोल कर देना है आपके क्रॉकेट्स के ऊपर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से।
और ये सारे क्रॉकेट्स रेडी होने के बाद इसको डीप फ्रीज़ कर लेना है 1 से 2 आवर के लिए। और यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने ये क्रॉकेट्स जो हमने बनाया है उसको डाल दी थी। आपको इसको डीप फ्राई नहीं करना है और इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे ही आपको फ्राइंग करनी है, नहीं तो ये टूट जाएंगे क्योंकि इसमें पोटैटो रहता है। तो अगर आप स्लो फ्लेम पे करोगे तो वो पूरे खुल जाएंगे, इसलिए आपको मीडियम से हाई फ्लेम पे करना है। और इसको अगर आप टर्न करोगे तब भी आप अच्छे से ध्यान से टर्न करें, नहीं तो वो टूट सकते हैं। और ये जब गोल्डन कलर के हो जाएंगे फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और हमारे चिकन रिबन क्रॉकेट्स रेडी है। आप कोई भी डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हो। और ये रेसिपी आप मेरी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।